हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये वीडियो ना आज की है, आज शाम की ही है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले की है। और यहाँ पे आज मैं थोड़ी देर पहले क्या मतलब शाम की ये 7-7:30 बजे से मैंने शुरू किया है। आरू के पापा ऑफिस से आ गए थे, चाय वगैरह मैंने उनको बना दी थी और उसके बाद थोड़ी देर प्रिशा के साथ कमरे में ही थी और अब यहाँ पे आई हूँ किचन में मैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मेरा फास्ट है, आज मंडे है, शिवरात्रि सावन के सोमवार का व्रत रखती हूँ मैं, तो तीसरा सोमवार है आज। मेरे पास ना सिंघाड़े का कुट्टू का आटा पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, मतलब उसकी ना डेट भी एक्सपायर ही होने वाली थी एक आधी महीने में। तो व्रत में ही मैंने कहा मैं उसको बना लेती हूँ। पिछले 2 सोमवार को तो मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने कहा इसको बना लूँगी, ये ख़त्म भी हो जाएगा और डिनर का भी काम चल जाएगा। और वो भी मैंने इसलिए प्लान किया क्योंकि खाने में मुझे कुछ मेज़र एज सच बनाना नहीं था। सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी आरू की डिमांड पे, तो वो कढ़ी रखी हुई थी और रोटियां मैंने पहले ही बना ली थी क्योंकि सुबह का आटा भी था। तो जिस टाइम मैं चाय बनाने आई थी उसी टाइम मैंने 4 रोटियों का आटा था वो मैंने बना दिया था। और चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ आरू के पापा जा रहे हैं आरू को पढ़ाई करवाने के लिए, तो थोड़ा मैं उसको याद करवा के आई थी ना, तो वही वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कितना याद किया है, कितना बचा है, तो वही मैं उनको बता रही हूँ। और बाकी यहाँ पे बर्तन धोने की तैयारी कर रही हूँ, थोड़े से ही बर्तन हैं, शाम को जो थोड़ा सा आरू ने कुछ खाया पिया है। और चाय इसी भगोने में बनाई थी मैंने क्योंकि दूध इसमें ही रखा था। तो ये बर्तन फटाफट से मुझे अभी वॉश करने हैं और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो यही है ना, किचन में काम शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जो भी बर्तन हो उनको वॉश करके हटा दो ना, तो फिर ठीक रहता है। खाली खाली किचन में मन लगता है और साफ़ सुथरा भी लगता है। तो लंच बॉक्स धोने में मुझे बड़ी आफत आती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता लंच बॉक्स धोने में क्योंकि इसमें रबड़ वबड़ सब निकाल करके धोना पड़ता है। तो ये ना जैसे ही आता है मेरा मन करता है तुरंत ही मैं इसको हाथ के हाथ धो के रख दूँ। और अगर कभी ऐसा हो गया ना कि बैग में पड़ा रह गया आरू का या आरू के पापा का, और सुबह जब खाना पैक करना होता है तब लंच बॉक्स धोना होता है ना, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आती है। इसीलिए मैं खुद ही जो है, ये लोग निकालते तो हैं, आदत है इनकी, लेकिन अगर कभी नहीं भी निकालते ना तो मैं खुद से जो है निकाल देती हूँ। और ये देखिए ये कुट्टू का आटा था ना, ये कभी मैंने शायद नवरात्रि के टाइम पे यूज़ करा था या बीच में कोई व्रत था मुझे नहीं पता। तो ये आधे पैकेट सा ही रखा था, तो इसमें से भी आधा का आधा ही मैंने ले लिया है। और ये आलू ना दोपहर के बॉयल किए हुए थे, इसमें से 4-6 आलू मैंने फ्राई किए थे अपने व्रत के लिए दोपहर में, और ये मैंने रख दिए थे। मैंने कहा शाम को भी काम चल जाएगा। तो मैं ना इसकी कुट्टू की पूरियाँ और आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी तो थोड़ी ताज़ी भी सब्ज़ी बन जाएगी, आरू के पापा भी खा लेंगे क्योंकि कढ़ी थोड़ी ही बची थी। मेरा व्रत था तो मैंने थोड़ा ही बनाया था दोपहर में, और बेसन भी मेरे पास थोड़ा ही था, तो मैंने कहा इन लोग का दोनों टाइम का हो जाएगा, इस हिसाब से मैंने कम ही बनाया था। तो थोड़ा बचा था और ये सब्ज़ी से भी काम चल जाता। तो कुट्टू का आटा मैंने ले लिया है, उसके बाद 3 आलू ले लिए हैं मैंने, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो कुट्टू के आटे की पूरियाँ ना बड़े आराम से बनती नहीं हैं, फट जाती हैं। तो जिससे नहीं बनती उसके लिए ये ट्रिक है, आप इसमें थोड़ा सा आलू अगर ऐड कर देते हैं ना तो बाइंडिंग अच्छी आ जाती है और ठीक ठाक बन जाता है। मैं तो इसको हाथ से ही बना लेती हूँ, बहुत सारे लोग पन्नी वगैरह पे बेल करके बनाते हैं, लेकिन मैं तो इस तरह से हाथ से ही बना लेती हूँ। ज़्यादातर नवरात्रि के फास्ट में मैं ये बनाती हूँ एक टाइम ज़रूर ही, और मुझे पता नहीं क्यों ना ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मतलब व्रत के जितने भी खाने बनते हैं ना, साबूदाने की खिचड़ी, पकौड़ी और साबूदाने मतलब नमकीन जो भी चीज़ बनती है मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। मीठा वगैरह ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग साबूदाने की खीर या समा के चावल की खीर बनाते हैं ना, तो वो मैं नहीं बनाती हूँ। और ना मुझे समहाउ समा के चावल अच्छे भी नहीं लगते हैं, मैं उसको बहुत कम बनाती हूँ। एक आधी बार कभी मैं 9 दिन के फास्ट में बनाती होंगी, नहीं तो नहीं बनाती। मैं ये सिंघाड़े के आटे की पूरी और सब्ज़ी यही बनाती हूँ, फिलिंग होता है, इससे पेट भी भर जाता है और आरू भी इसको खा लेता है। तो यहाँ पे बाद में मैंने देखा रिफाइंड मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, साफ़ वाला, और थोड़ा सा जो रखा था वो जूठा था, उसमें मैंने चिप्स विप्स तले थे। तो फिर मैंने यहाँ पे देसी घी ही ले लिया है कढ़ाई में। बाय द वे इस कढ़ाई में ना दोपहर में मैंने मूंगफली फ्राई करी थी, तो इसीलिए थोड़ी सी आपको गंदी सी लग रही होगी, तो व्रत का ही था इसलिए वापस से यही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और रोटियां वगैरह इसीलिए मैंने पहले बना ली थी ताकि कोई छुआछूत ना हो, व्रत का खाना साफ़ सुथरा ही बनता है।
और भगोने में वो साफ़ दूध बॉयल करा हुआ रखा है, तो वो है, तो इसीलिए पहले ये बना लूँगी ना, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी कि कुछ जूठा वूठा टच हो जाएगा। तो जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे देखिए पूरियाँ मैं हाथ से ही तैयार करके रख ले रही हूँ। तो थोड़ा सा ना हाथ में आप या तो घी लगा लो या तो पानी लगा लो। पानी लगा लेंगे तो ज़्यादा ठीक बन जाती हैं, चिपकती नहीं है ये, और छोटी छोटी पूरियाँ ही बनती हैं, ये बिल्कुल बड़ी नहीं बनती। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये फूली भी हैं, तो अगर आप सही से बनाएंगे ना तो ये फूलती भी हैं। और मैंने कभी बिना आलू मिक्स किए इसमें नहीं बनाया है, कभी ट्राई करूँगी तो आपको बता पाऊँगी कि आलू मिक्स करने पे बनती हैं कि नहीं मिक्स किए बिना फूलती हैं कि नहीं फूलती ये। लेकिन आलू थोड़ा सा डाल दो तो ये फूल जाती हैं और मुलायम भी रहती हैं, जैसे बहुत टाइट नहीं रहती। ऐसे तो सिंघाड़े और कुट्टू के आटे की पूरियाँ बहुत टाइट टाइट सी हो जाती हैं, लेकिन आलू मिक्स करने पे ये सॉफ्ट रहती हैं। और इसमें कुछ एक मसाले भी बहुत सारे लोग डालते हैं, जैसे जीरे वीरे का पाउडर, तो आप चाहो तो आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हो। मैं कुछ भी नहीं डालती क्योंकि सब्ज़ी इसके साथ बनाती ही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डालती। और यहाँ पे देखिए एक एक करके मैंने बना ली थी, टोटल 6-7 कचौरियाँ बनी थी इसमें से, तो सारी ही एक साथ बना करके मैंने रख ली थी। और फिर एक एक करके इनको मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। बिल्कुल हाई फ्लेम पे भी आपको इसको नहीं करना होता है, बिल्कुल लो पे भी नहीं करना होता है। एक बार फ्लेम को हाई करके जो ये घी रिफाइंड जो भी आप ले रहे हैं उसको अच्छा तेज़ गरम कर लीजिए, और उसके बाद फिर मीडियम कर दीजिए और आप अपनी पूरियों को तल लीजिए। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, तो 2 अच्छे पके हुए टमाटर लिए हैं मैंने, और मिर्ची आज मेरे पास इतनी ही है, ख़त्म हो रही थी। मिर्चियाँ ना आजकल जो है थोड़ा सा ख़राब सी हो जाती हैं, तो इस बाज़ार जब आरू के पापा गए थे तो मैंने उनसे मिर्ची मंगाई नहीं थी, और यही लास्ट मेरे पास 2 मिर्ची बची हुई थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये मैंने डाल दिया है। बाकी सब्ज़ी में मेरे पास साफ़ लाल मिर्च का पाउडर भी है, वो भी इस्तेमाल करूँगी। तो 2 कचौरियाँ अभी बनने के लिए रह रही थी, तो यहाँ पे मैंने चावल भी वॉश करके रख लिए हैं, क्योंकि चावल तो थोड़ा बनाना ही पड़ेगा आरू के पापा और आरू के लिए, क्योंकि कढ़ी रखी है तो चावल भी बनाऊंगी। ऐसे होता तो नहीं बनाती, लेकिन रोटी भी कम थी, मतलब 4 ही रोटियां थी, तो दोनों का उसमें नहीं हो पाता, इसलिए थोड़े से ये चावल मैंने बना लिए हैं, और मतलब धो करके रख दे रही हूँ। बाकी जब सब्ज़ी वब्ज़ी बन जाएगी मेरी उसके बाद फिर मैं चावल बनाऊंगी। और कचौरियाँ एक ही बन पा रही थी, क्योंकि घी भी मैंने कम ही डाला था कढ़ाई में, तो यहाँ हाथ में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये सब्जियाँ धो करके रख लेती हूँ। ये भिंडी है, सुबह मैंने ये लंच में देनी है, तो अभी से मैं इसको कट करके रखूँगी, क्योंकि भिंडी वगैरह कट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ। और लौकी हो गई या कद्दू हो गया, तो इस तरह की चीज़ें मैं सुबह काटती हूँ। कद्दू भी मैं ज़्यादातर रात में ही काट लेती हूँ, जैसे लौकी हो गया या बैंगन हो गए, तो ये मैं हाथ के यहाँ सुबह काटती हूँ, क्योंकि इसको काटने में ना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये भिंडी है, तोरी हुई, गोभी हुई, ये सारी चीज़ें में टाइम लगता है काटने में सुबह, तो फिर इसीलिए मैं इसको अभी धो करके रख दूँगी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे। पानी इसका अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके बाद इसको कट करके फ्रिज में रखूँगी, तो सुबह ये फटाफट से बन जाएंगी। तो यही है, किचन में आप जितनी देर खड़े रहो, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो ना, तो काम थोड़ा आपका जल्दी से हो जाता है। हालांकि वीडियो शूट करते समय टाइम लगता ही है, आधे घंटे का काम आपका पूरा 50 मिनट 1 घंटे ले लेता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अब मैंने शुरू किया है तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कुछ कुछ मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ। बच्चों के साथ हो नहीं पाता, कभी कभी प्रिशा थोड़ा सा अच्छा बिहेव करती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहती है, तो कुछ भी नहीं शूट हो पाता। जैसे कि आज सुबह ही मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन का रूटीन शूट करूँगी, लेकिन आपको पता है आज वो दिन में सोई ही नहीं एक बार भी। सुबह वो जबकि उठी थी उसके बाद से उसने दोबारा सोया ही नहीं, और पूरे दिन वो बहुत रोई क्रैंकी थी, मतलब कि हाथ में नहीं आती, और अकेले फिर 2-2 बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि एक बच्चे को स्कूल भी भेजना है, ट्यूशन भी भेजना है। तो मेरी ही नहीं, हर घर की यही कहानी है, लेडीज़ का यही काम होता है, लेकिन कभी कभी थक जाता है इंसान, तो इरिटेट भी हो जाता है। तो यही है, फिर आरू के पापा आए तो उसको दे करके उनको मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, तो मैंने कहा बनाऊंगी तो है ही, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने धो करके छोटे वाले कमरे में फ़ैन चला करके टावल पे रख दी है, वो किचन की ही टावल है जिस पे मैंने रखा है, थोड़ा सा सूख जाएगी उसके बाद उसको कट करूँगी मैं। और यहाँ पे जो टमाटर और मिर्ची मैंने पीस करके रखी थी, कढ़ाई में जो घी बचा हुआ था उसमें मैंने यही टमाटर और मिर्ची डाल दी है,
कायदे में इसमें जीरा भी जाना चाहिए था, लेकिन जीरा जो मेरे पास था वो थोड़ा साफ़ नहीं था, मतलब उतना ही था जितना मेरे मसाले डब्बा में रखा था, तो उसमें से डेली सब्ज़ी में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और ये धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने अलग रख रखा है व्रत के हिसाब से, तो ये मैंने स्टील के डब्बे से अलग से निकाल करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए आरू अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो ट्यूशन भी जाता है तो यही करता है, उसका घर आता है तो वही सेम चीज़ भी हम रिपीट कराते हैं दोबारा, तो फिर ये टेस्ट में आराम से कर लेता है। और यहाँ पे देखिए प्रिशा जो है, मैं हेलो कर रही हूँ तो ये हेलो कर रही है आप लोगों से। राम राम, हेलो करो, हेलो नमस्कार बोलने के बाद राम राम बोलते हैं। हेलो हेलो, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव आगे लगी है। फिर देखिए थोड़ी देर रूम में गई प्रिशा के पास में। यहाँ तो ना उसके पास जाने में भी डर लगता है जब वो आरू के पापा के पास रहती है, क्योंकि देख लेती है तो अगर चुप भी रहती है ना तो फटाफट से फिर रोने लग जाती है, तो इसलिए मन नहीं करता जाने का। लेकिन अब उस रूम में एसी चलती रहती है, यहाँ थोड़ा सा भी गर्मी लगती है तो मन करता है चली जाऊँ। और यहाँ पे देखिए चावल मैंने धो करके रखे थे, तो अभी मैं इसको कुकर में भी डाल दे रही हूँ। और मैंने ना सुबह हेयर वॉश करा था अपना, लेकिन मेरा दोपहर में सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने सर में तेल लगा लिया है, तो इसलिए बाल इस तरह से आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे रोटियां दिखा रही थी मैं आपको, मैंने बना करके पहले से रख दी है। और ये कढ़ी बची है इतनी सी, तो बस यही सारी चीज़ें, इन लोग का खाना भी प्रॉपर हो जाएगा और मेरे लिए भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी चेक करने आई हूँ मैं, तो मसाला बन गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल तो है नहीं कि बिल्कुल ऊपर ही ऊपर तैरेगा, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा तेल अच्छी तरह से, मतलब जो घी था वो लूज़ आउट हो रहा था। इस तरह से यहाँ पे मसाला जब आपका पकता हुआ आपको दिख जाए, उसके बाद बस आपने जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे, 2 ही आलू थे क्योंकि थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी थी मुझे, ये दोनों आलू मैंने फोड़ करके डाल दिए हैं। तो इस तरह की जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है या व्रत वाली बनती है ना, इसमें फोड़ करके आलू डालो, वही अच्छे लगते हैं, कट करने से वो टेक्सचर नहीं आता है। और ज़रूर नहीं है कि ये व्रत में ही बनाई जाए, मतलब कुट्टू के आटे के साथ ही बनाई जाए, आप नॉर्मल भी घर में जो है पूड़ियों के साथ इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। हालांकि तब उसमें आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन और भी जो खड़े मसाले या सब्जी मसाला वगैरह है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हींग डाल सकते हैं। लेकिन ये व्रत का है तो इसमें हींग वगैरह नहीं डाली गई है और कोई सब्जी मसाला नहीं डाला गया है, सिर्फ वही धनिया और जीरे का पाउडर ही डाला। जीरे का भी पाउडर नहीं डाला था मैंने, क्योंकि वो ऊपर डब्बे में रखा हुआ था साफ़ वाला, फिर मैंने आरू के पापा से उतरवाया नहीं। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें डाल करके मैंने बना ली थी, और ये हम दोनों के लिए ही यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैस में साफ़ ही था, बस थोड़ा पानी वानी के छींटे इधर उधर लग रहे थे, तो उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। और सब्ज़ी हो जाएगी तो कढ़ाई अभी एक तरफ रख के और लगे हाथ चावल चढ़ा दूँगी, तो चावल भी हो जाएंगे, यहाँ पे डिनर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये 8 बजे तक ये सारी चीज़ें डन हो गई थी, तो थोड़ा सा आजकल जल्दी ही करना पड़ता है क्योंकि आरू को तैयारी भी करानी होती है। खाना मेरा बन गया है, सब्जी में चढ़ा करके आई हूँ, बस 5 मिनट लगते हैं उसको बॉयल होने में और वो सब्जी बन के तैयार हो जाती है। अभी आरू अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो अभी आधे 1 घंटे ये पढ़ेगा। और ये है प्रिशा। तो क्या हो गया, क्या? हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो। ओहो प्रिशा आप सबसे हेलो कर रही है। चाय मैट्री में देख लेता। तो जी आरू के पापा ऑफिस से आके चाय वगैरह पीने के बाद लग गए थे आरू को पढ़ाने के लिए, तो थोड़ी देर अभी मैं जाती हूँ, मैं उसको कुछ तैयारी कराऊंगी, तो दोनों को मिलके ही कराना पड़ता है दिन में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहता भी है तो वो प्रिशा में चला जाता है। क्या? हाँ ठीक है, मैं बात करूँ तो ये आपको लगातार हेलो कर रही है। अब वो स्कूल जाता है, 1 बजे स्कूल से आता है, क्या 1:30 बज जाते हैं, फिर खाना वाना खाता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर 3:30 बजे ट्यूशन जाता है, वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे आता है, फिर थोड़ा साइकिल चलाता है, और आजकल टेस्ट चल रहा है तो 7 साढ़े 7 बजे, हाँ ठीक है हेलो, तो 7 साढ़े 7 बजे फिर इसको लेके बैठना पड़ता है। तो आजकल इसको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कल या कल के बाद शायद एक और टेस्ट होगा, वो ड्राइंग का होगा। कल इसका हिंदी का टेस्ट है, लास्ट यूटी चल रहा है, यूनिट टेस्ट जो होता है, तो वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और ये केले वेले ला के यहीं पे रखे हुए हैं,
प्रिशा, और ये बिल्कुल खड़ी है। तो चलिए जी, आज की ही ये वीडियो है। आज मंडे है ना, आज ही की वीडियो है। देखती हूँ अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अभी तुरंत ही इसको एडिट करके आपको लोग के लिए पोस्ट कर दूंगी। शायद थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, 10 साढ़े 10 बजे। यूजुअली मेरी वीडियो 10:30 तक जाती ही हैं, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है। देखती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल फ्रेश व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आज नहीं कर पाई तो कल तो मैं इसको पक्का डाल ही दूंगी। तो मैं चलती हूँ, आगे के अपने काम करती हूँ और आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्रिशा बाय 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 बाय। वेरी गुड। आरू बाय करना। बाय बाय डन बेबी। ओहो, आरू पापा बाय कर दो। बाय। चलिए जी, बाय बाय, गुड नाइट।